चुन लेते हैं और जो उसे देना चाहें वो दे लेते हैं और पास ही खड़े किसी और व्यक्ति को जानकारी तक नहीं है। ओम साई राम दोस्तों, साई कथाएँ में आपका स्वागत है। अ, आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी है 1915 की। हरदा में एक सज्जन रहते थे जिनका नाम था सदाशिव धुंधीराज और उनका रहन-सहन कुछ साधुओं जैसा था, तो उन्हें लोग साधु भैया कहा करते थे। तो वैसे वो भगवा पहनकर कहीं जंगल में और ऐसे संत वाली ये नहीं थी उनकी, पर उनका स्वभाव साधुओं सा था, इसलिए उन्हें लोग साधु भैया कहा करते थे। और उनका अपना श्री साईं बाबा पर बेहद मतलब श्रद्धा थी और वो उन्हें अपने गुरु की तरह मानते पूजते थे। तो एक बार की बात है कि शाम का समय था और वो हरदा में ही जहाँ वो रहते थे वहीं अपने 3-4 और मित्रों के साथ ऐसे सड़क मार्ग पर शाम के समय वो टहल रहे थे। उसी समय हुआ ये कि उन्हें और जब वो चल भी रहे थे तो उनके 4-5 मित्रों में जैसा कि वहाँ लिखा गया है उनके मतलब होने का स्थान ऐसा था कि उनके दोनों ओर उनके और कुछ मित्र थे, वो बीच में थे। जब वो ऐसे सामने चल रहे थे तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे सामने से जैसे आप ऐसे जा रहे हैं और इधर से कोई आ रहा हो, इस तरह का उन्हें कुछ लगा कि सामने से साईं बाबा उनकी ओर बढ़े आ रहे हैं। देखकर उन्हें कुछ मतलब इंसानी स्वभाव है कि जहाँ जिनके होने का संभावना बहुत अधिक ना हो तो थोड़ा-सा मन आशंकित होता है, वही उनके साथ भी हुआ। उन्हें लगा कि बाबा शिरडी से हरदा आए हैं, यहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ आए हैं? इस तरह का उनके मन में थोड़ी-सी आशंका हुई। इतने देर में बाबा उन्हें दिखना मतलब बाबा अंतर ध्यान हो गए और उनके हाथ पर, हथेली पर लगा कि जैसे उनके हथेली पर कुछ स्पर्श हुआ और वैसे जैसे कि मुट्ठी में कुछ उनको है, इस तरह का उन्हें अनुभव हुआ। वो धीरे से लोगों के बीच ही अपनी मुट्ठी उन्होंने खोल के देखा, तो उस मुट्ठी में समझने वाली बात ये है, थी क्या तो एक पतली-सी ऐसी वो सीख जो खाना खाने के बाद में 2 दाँतों के बीच यदि कोई अन्न फँस जाता है, तो जिससे हम निकालते हैं, वो एक सीख थी जो उनके हाथ में आई। यूँ तो ये सोच सकते हैं कि ये बाबा को यदि देना था, तो देने के लिए क्या यही उपहार मिला? पर श्रोताओं, दोस्तों आप जो लोग समझ सकते हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वो बाबा की स्पर्शित चीज़ और वो भी इस तरह से बाबा मतलब साक्षात्कार ये जहाँ जब साईं शरीर में थे और उस वक़्त जब उन्हें शिरडी जाकर जो लोग उनको देखते थे, उनके सानिध्य को प्राप्त करते थे, वो अलग तरह का सानिध्य था। पर जहाँ साईं नहीं है, सशरीर उपस्थित नहीं है और वहाँ यदि किसी भक्त को दर्शन हो जाए तो उसे ही साक्षात्कार माना जाता है, वही साक्षात्कार है, क्योंकि वही आज संभव है। आज ईश्वर का, साईं का साक्षात्कार आप कहाँ करेंगे? कोई स्थान तो निश्चित नहीं है, पर जहाँ आप हैं वहाँ यदि आप साक्षात्कार कर पाते हैं, तो वही उन्हें से साक्षात्कार माना जाता है। तो ये साईं का साक्षात्कार था और बाबा ने उन्हें उपहार दिया, ये उनके लिए बड़ी बात थी। उसे उन्होंने बेहद मतलब खुशी से सँभाला और वो अपने पास हमेशा सँभाल के रखे और जब वो इस चीज़ को उसके कुछ दिन बाद शिरडी गए और जब उन्होंने इस बात को बाबा से बताया और उनकी इस उपहार पाने के इस साक्षात्कार के बारे में बड़े बाबा को जो कि शिरडी में आप जानते हैं, शिरडी में ही एक थे वो यवन थे, उन्हें बाबा बहुत सम्मान देते थे।
तो उन्हें लोग बड़े बाबा कहा करते थे। जब बड़े बाबा को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस बात पर कहा भी कि मैं इतने दिनों से आपके साथ हूँ, पर आप मुझे देते हैं तो सिर्फ़ संपत्ति, और जो आपसे इतना दूर है उसे आपने साक्षात्कार दिया। इस बात से ये समझ में आता है, ये समझ सकते हैं हम कि तब बड़े बाबा को साईं हर दिन कुछ जो उन्हें दक्षिणा मिलता था उसमें से पैसा दिया करते थे। ये जो लोग सचरित्र पढ़े हैं वो जानते हैं। तो वो कुछ तो जानकार थे, बाबा जब उन्हें मान-सम्मान देते थे तो कुछ जानकार थे। तो उन्होंने जब ये बात कहा कि आप मुझे रोज़ देते हैं तो वो धन और जो दूर है उसे आपने साक्षात्कार दिया, यानी इसका महत्व कितना है, ये उनके बातों से भी समझा जा सकता है। तो साईं यदि देने पर आएँ और अपनी कृपा बरसाने पर आएँ, तो कब, कहाँ और किस रूप में बरसा देंगे, ये हम नहीं जान पाते हैं। बस हमें तो सिर्फ़ उनमें विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है, यानी कि श्रद्धा के साथ सब्र की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसी तरह की अच्छी-सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानियाँ सुनने में रुचि रखते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही अच्छी-सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्ते।